नमस्कार। भारत के जंगलों में ना ऐसे ऐसे राज छिपे हैं जो हमारी सोच से भी कहीं आगे हैं। मतलब शानदार बाघों से लेकर सोचिए पूरे के पूरे तैरते हुए जंगलों तक। आज हम भारत के सबसे शानदार राष्ट्रीय उद्यानों के एक सफर पर निकल रहे हैं। तो चलिए इस एडवेंचर को शुरू करते हैं। लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो आपको हैरान कर देगा। क्या कभी एक ऐसे नेशनल पार्क के बारे में सोचा जा सकता है जो ठोस जमीन पर नहीं बल्कि सच में पानी पर तैरता हो? इसका जवाब यकीन मानिए प्रकृति के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। अच्छा, इन अजूबों को असल में समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी जगह को राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क का दर्जा क्यों मिलता है। चलिए इसकी बुनियाद को समझते हैं। तो देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एक राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ जानवरों के रहने की जगह से कहीं ज्यादा है। ये पूरी की पूरी कुदरत के लिए एक मजबूत किला है। सरकार यहाँ हर चीज की रक्षा करती है, पेड़ पौधे, जीव जंतु और यहाँ तक कि उस जगह की जमीन और पहाड़ भी, ताकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित रहे। और ये सुरक्षा सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत मजबूत कानून है। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन पार्कों में बहुत सख्त नियम होते हैं। यहां इंसानी दखल अंदाजी को बहुत ही सीमित रखा जाता है ताकि कुदरत को कोई परेशान ना करे और वो अपने हिसाब से फल फूल सके। तो चलिए अब कुछ मजेदार बातों पर आते हैं। भारत के उन रिकॉर्ड होल्डर्स पर एक नजर डालते हैं, वो पार्क जो अपने आकार, अपनी उम्र और अपनी खासियत में सबसे आगे हैं। तैयार हो जाइए, ये सफर अब तेज होने वाला है। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले से। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और एक मजेदार बात यह है कि जब ये बना था तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। अब जरा आकार का अंतर देखिए, ये सचमुच हैरान करने वाला है। एक तरफ है लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क जो 4400 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल इलाका है, और दूसरी तरफ है अंडमान और निकोबार का नन्हा सा साउथ बटन नेशनल पार्क जो सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर का है। और अगर बात करें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका चैंपियन है मध्य प्रदेश, जहां एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा। तो अब तक तो हम जमीन की बात कर रहे थे, लेकिन भारत की संरक्षण की कोशिशें समुद्र तक भी फैली हुई हैं। देश का पहला समुद्री यानी मरीन नेशनल पार्क गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है, जो समुद्री जीवन को बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। और अब वापस आते हैं हमारे उस शुरुआती सवाल पर। अब वक्त आ गया है दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का राज खोलने का, जो सच में कुदरत का एक करिश्मा है। इस अनोखी जगह का नाम है केबल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये नाम याद रखने लायक है क्योंकि ये पूरी दुनिया में अपनी तरह का इकलौता है। तो ये काम कैसे करता है? ये पार्क मणिपुर में है और ये तैरते हुए द्वीपों पर बना है, जिन्हें वहां फुगदी कहा जाता है। ये फुगदियां असल में वेजिटेशन, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर से बनी घनी तैरती हुई चट्टानें होती हैं। सच में अविश्वसनीय है। भारत के पार्क सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बनाते, वो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के असली खजाने हैं। चलिए अब कुछ सबसे शानदार वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले चलते हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क। ये जगह पूरी दुनिया के लिए बहुत खास है क्योंकि ये शानदार एशियाई शेर का आखिरी और एकमात्र ठिकाना है। दुनिया में और कहीं भी इन शाही जानवरों को उनके कुदरती घर में आज़ादी से घूमते हुए नहीं देखा जा सकता। इसके बाद हम चलते हैं राजस्थान के मशहूर रणथंभौर नेशनल पार्क। यहाँ ऐतिहासिक किलों के खंडहरों के बीच शाही बंगाल टाइगर घूमते हैं, जो रणथंभौर को दुनिया में बाघ देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक बनाता है। तो हमने कुछ शानदार जगहें देखीं, लेकिन ये सब संरक्षित इलाके आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं। असल में राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, वे हमारी बायोडाइवर्सिटी के रखवाले हैं। वे पूरे के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा करते हैं, हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं और हमारी कुदरती विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखते हैं। भारत में 100 से भी ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं और हर एक की अपनी एक अनोखी कहानी है। आज हमने सिर्फ कुछ की एक झलक देखी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अभी और कौन सा छिपा हुआ कुदरती खजाना है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।